Hey, hi, Deep. हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं सर बढ़िया, आप बताएं। नाइस, नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे को स्क्रीन शेयर करने दो। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कस्टम मेजर्स बना लिए थे। ठीक है, आज हम एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के मेजर्स बनाएंगे। ठीक है, अगेन ये भी मेजर्स ही हैं, बट इस बार टाइम रिलेटेड मेजर्स हैं सारे। ठीक है भाई, टाइम से रिलेटेड जो मेजर्स होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है, जो ये मेजर्स होते हैं इनका सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट मुझे, जब मैं प्लॉटिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है मेरे को इन सब चीजों का। ठीक है, क्योंकि ये जो मेजर्स है ना, ये बेसिकली डिफाइन करते हैं हाउ माय डेटा इज चेंजिंग ओवर टाइम। ठीक है, तो इन वालों को हम डिफरेंट कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अगेन इस चीज को करने के लिए मॉडलिंग जाके एक न्यू टेबल बना लूंगा मैं, एंड टेबल का नाम इस बार में एडवांस टाइम मेजर्स रख लेते हैं, या एडवांस टाइम इंटेलिजेंस रख लेते हैं, व्हाटएवर वी वांट। तो एडवांस टाइम मेजर्स रख लेते हैं। ठीक है, अगेन मेरे को टेबल के अंदर तो कुछ डालना नहीं। कुल आपके बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइज आ रही है। ओके ओके सर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, श्योर श्योर। मैं स्टार्ट करूं या फिर अभी रुकना है? सर अब ठीक है? हाँ, अभी बेटर है, अभी बहुत बेटर है। ओके। या ठीक है, तो हम एडवांस टाइम अगेन भाई टेबल बना के छोड़ दूंगा इसको। मैं एक फोल्डर की तरह यूज करूंगा जिसके अंदर मैं अपने मेजर्स को स्टोर करूंगा। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बनाया और सिंपली एक न्यू मेजर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम एडवांस टाइम इंटेलिजेंस या एडवांस टाइम मेजर्स के अंदर मेजर्स की बात करते हैं, वो होते हैं वाईटीडी, क्यूटीडी एंड एमटीडी। ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट एंड मंथ टू डेट। ठीक है, मतलब मेरी अब तक ईयर वाइज कितनी ग्रोथ हुई है, ईयर वाइज कितनी सेल हुई है, मंथ वाइज कितनी सेल हुई है, या क्वार्टर वाइज कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सिंपली मैं ना दे सेल्स के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो मैं सेल्स क्यूटीडी कर देता हूँ, या सबसे पहले वाईटीडी करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास बाय डिफॉल्ट पावर बीआई मेरे को फॉर्मूला देता है टोटल वाईटीडी का, या टोटल वाईटीडी। ठीक है, हर एक के लिए मेरे को फॉर्मूला मिलता ही है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को देना कुछ नहीं होता, एक्सप्रेशन देना है, तो एक्सप्रेशन विल बी माय टोटल सेल्स, कि भाई टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, और मेरे को इसको अपना डेट्स का लिस्ट दे देनी होती है, तो सिंपली आई विल यूज डेट टेबल में से डेट। ठीक है, इसी को मैं कॉपी भी कर लूंगा साथ ही, एंड आई विल मेक डिफरेंट डिफरेंट दोस क्यूटीडी एंड एमटीडी। ओके ओके, क्वार्टर के लिए, मंथ के लिए। हाँ, मैंने अब एक क्यूटीडी कर दिया हर जगह पे, बाकी सब कुछ मेरे को सेम ही रखना है, कोई इशू है ही नहीं। मेरा क्यूटीडी भी बन गया। अब न्यू मेजर पे जाके we will create for mtd month to date। ठीक है, मेरा यही बन गया। अब अगेन भाई एक काम करते हैं कि भाई मैं इस कॉलम को हाइड कर देता हूँ पहले, जो बाय डिफॉल्ट आता है। अब इसके अंदर नया मेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जो हम नया मेजर क्रिएट करने वाले हैं वो बेसिकली है मेरा यू कैन से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक है, भाई मैं हर साल कितनी ग्रोथ कर रहा हूं, इसके लिए अच्छा हाँ, इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता। हर साल की ग्रोथ निकालने के लिए पहले मेरे को पिछले साल तक मैंने कितनी सेल करी थी वो पता होनी चाहिए, तभी तो मैं उससे मैंने कितना ग्रोथ किया वो निकाल पाऊंगा।
जी सर। है ना। तो पहले मेरे को जी जी। निकालना पड़ेगा मैंने पिछले साल तक कितनी सेल्स करी थी, उसके बाद मैं निकालूंगा कि भाई इस साल कितनी ग्रोथ करी है। तो मैं निकालता हूँ सेल्स लास्ट ईयर पहले तो। ये मेरा एक हेल्पिंग मेजर की तरह इससे बोल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली नहीं प्लॉट है। करते, ये बस मेरे को हेल्प करता है डिफरेंट अलग अलग मेजर्स बनाने के लिए। ठीक ओके। है, या सो इसके अंदर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा कैलकुलेट का। ठीक है, अब मेरे को सेल्स लास्ट ईयर निकालनी है, तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन देना है, तो भाई टोटल सेल्स दे दूंगा। ठीक है, और इसके बाद जब मेरे को मेरा फिल्टर बताना है, तो फिल्टर में मैं अगेन एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ विच इज कॉल्ड सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सा मेरा फॉर्मूला है, ये सिर्फ डेट्स लेता है और उसको एक साल पहले तक, मतलब सेम पीरियड लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की सेम पीरियड कैलकुलेट कर लेता है। ओके। ओके, तो इसके अंदर मैं डेट टेबल में से डेट दे देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीपल लाइंस में भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन में लिखी है। ओके। अगेन एक न्यू मेजर बनाएंगे। ठीक है, अब इस सेल्स लास्ट ईयर को यूज करके मैं वाई ऑन वाई ग्रोथ निकाल सकता हूँ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सिंपली डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं डिवाइड का फॉर्मूला लगाया। अब आई विल डू, हाँ, मैं टोटल सेल्स में से माइनस सेल्स लास्ट ईयर कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास इस साल की सेल आएगी, जी सर। है ना। अगर मैं टोटल में से लास्ट साल तक की सेल हटा दूं, तो मेरे पास इस साल की सेल आ गई। इस सर भी और चला जाए। इसको, हाँ जी, और इसको मैं डिवाइड कर दूं सेल्स लास्ट ईयर तक, मतलब लास्ट ईयर तक मैंने जितनी सेल करी थी। ठीक है समझ आया? वही कॉमा जीरो कर दिया। समझ आया मैंने क्या किया यहाँ पे बेसिकली? सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। टोटल सेल्स माइनस सेल्स लास्ट ईयर, इसके बाद हाँ सेल्स जी, लास्ट ईयर क्यों लिया हमने? जीरो बदल डिनोमिनेटर में है ना सकते हैं। ये। रुको मैं इसको एक बार ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। हाँ हाँ। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड तो क्लियर है मेरा सर। ओके, विजिबल है सर। विजिबल, ठीक है। देखो, अब जैसे मैं ना कुछ ईयर्स ले लेता हूँ। मैंने लिया सबसे पहले, अरे एक मिनट रुको यार, ये व्हाइट बोर्ड बहुत बेकार है, अपने वाले व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ। सेट करते हैं। हाँ, तो देखो, मैं सबसे पहले कुछ साल ले लेता हूँ, जैसे मैंने 2014 लिया, 2015 लिया एंड 2016 लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पावर बीआई के जब मैं बता रहा था तो उसमें लिखा है टोटल सेल्स माइनस सेल्स लास्ट ईयर। तो टोटल सेल्स मान लो इस साल मैंने 10 करी थी, इस साल मैंने 15 करी, इस साल मैंने 20 करी, तो टोटल इज बाय 45। ठीक है। जी सर। ठीक है, और लेट्स से मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, तो सेल्स लास्ट ईयर हो गई मेरे पास 35 माइनस 35, है ना। 25। सॉरी 25, सॉरी ओके ओके। 25। ठीक है, तो आंसर आया 25। अब मैंने इसको 25। डिवाइड कर दिया सेल्स लास्ट ईयर से। ठीक है, लास्ट ईयर तक की सेल्स मेरे पास 25 थी, तो ये मेरे पास 1 आ गया। एक ये मिनट, मैंने कैलकुलेशन, 20, हाँ 20 आएगी ना सर? हाँ 20 आएगी, सॉरी माय बैड। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं सर। हम्म 25 माइनस 25, 20 सेल आएगी हमारी, 20 डिवाइड बाई 25। हाँ 20 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो अब ये मेरा जो भी आंसर आएगा बेसिकली मेरे पास ये 100 से कम आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। जी 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 जी। तो अगर मैं इसको कर भी लूँ तो 5 4 20, पॉइंट 5 5 25, हाँ, तो ये 0.8 पॉइंट आ एट जाएगा ना। आएगा। 0.8 हाँ आ जाएगा। 0.8 आ गया।
तो मतलब मैंने जो यू कैन से पिछले साल से जितने मैं सेल्स करता आ रहा था उससे कम मैंने ग्रोथ करी है। गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो अगर इस 15 से कंपेयर करो तो 20 पे मैंने डेफिनेटली ग्रोथ करी है, बट अगर मैं टोटल से कंपेयर करूंगा तब नहीं ग्रोथ करी ना। जी सर जी सर, क्लियर है सर, क्लियर होगा। क्लियर है? हाँ, जी सर। तो पावर बीआई पे वापस आते हैं। Okay. अपनी एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बार बार शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकाल लिया। अब इसको ना मैं परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसके आगे मैं बस परसेंटेज लगा दूं और इसको इनटू 100 कर दूंगा, ये मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि रेशियोज एक डैशबोर्ड के ऊपर थोड़े से लाइक वीक दिखते हैं कंपेयर टू परसेंटेज, राइट। तो मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है, मेरे पास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ गया। अब सेम चीज मैं निकाल सकता हूँ मंथ ऑन मंथ ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसमें फॉर्मुलाज वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट, हाँ इसमें फॉर्मुलाज वगैरह थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, बट कंसेप्ट बेसिकली सेम है। तो बस सेल्स प्रीवियस मंथ निकालना पड़ेगा पहले मेरे को। इसके अंदर मैं फॉर्मुला यूज करूंगा भाई कैलकुलेट का। सर डेक्स क्वेरी नहीं कोई बोलते हैं? हाँ, ये जो क्वेरीज लिख रहे हैं ना ये डेक्स क्वेरीज हैं। हाँ ठीक है। हाँ और जी, डेक्स फॉर्मूला सर? सॉरी, डेक्स फॉर्मूला भी होता है कोई कंसेप्ट? हाँ एक मिनट बताते हैं। देखो जो आप यहाँ पे कर रहे हो, जैसे मैं कोई भी अगर एक मेजर खोल लूँ, जैसे मैंने ये मेजर खोला, ठीक है, तो जो ये है दिस इज अ डेक्स फॉर्मूला टोटल एमटीडी, अगर मैं सिर्फ बात करूँ, ठीक है। जब मैं इस पूरी की बात करता हूँ सेल्स एमटीडी इक्वल्स टोटल एमटीडी, ये तो एक तो ये क्वेरी डेक्स क्वेरी होती है। हाँ जी, ओके ओके। तो अगेन न्यू मेथड भी चलते हैं वापस और निकाल देते हैं सेल्स प्रीवियस मंथ। ठीक है, इसके अंदर भी अगेन कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज कर लूंगा एंड इसके अंदर एक्सप्रेशन देना है, एक्सप्रेशन भाई टोटल सेल्स का आ जाएगा मेरे पास। और इसके अंदर अब जो फिल्टर होगा, फिल्टर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर का फॉर्मूला था, ऐसा कोई मंथ्स के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। तो मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ पैरेलल पीरियड, ठीक है। पैरेलल पीरियड बेसिकली ये सेम पीरियड लास्ट ईयर जैसा वर्क करता है, बट इसमें मेरे पास कंट्रोल ज्यादा होते हैं। मैं इसमें प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर किसी को भी कर सकता हूँ। मैं सेल्स लास्ट ईयर जो मैंने कैलकुलेट किया था उसके अंदर भी बेसिकली पहला पीरियड यूज कर सकता था, बट क्योंकि वो एक फॉर्मूला अवेलेबल था मेरे पास तो मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। तो अब पहला पीरियड के अंदर मैं सबसे पहले तो अपना डेट टेबल दे देता हूँ, मतलब डेट्स दे देता हूँ, ठीक है, कि ये भाई मेरी डेट्स हैं। उसके बाद मेरा नंबर ऑफ इंटरवल कि भाई कितना पीछे जाना है मेरे को, एक पीछे जाना है ना, लास्ट से तो निकालना है प्रीवियस मंथ, जी सर। तो एक पीछे जाना है, ठीक है। और क्या पीछे जाना है, मतलब -1 कितना, मंथ, तो मैंने मंथ लिख दिया, एक महीना पीछे जाना है मेरे को, समझ आया। अगर मेरे को यही सेम चीज, हाँ अगर मेरे को यही सेम चीज सेल्स लास्ट ईयर पे अप्लाई करनी होती तो मैं -1 के साथ ईयर लिख सकता था या मंथ के साथ -12 भी लिख सकता था, ठीक है। बट हाँ इसमें एक छोटी सी चीज आती है। अब यू टेल मी, आप बताओ मेरे को कि जो मैं -12 और मंथ लिखता या फिर -1 और ये लिखता, दोनों में एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताओ। सर उसमें अकॉर्डिंग टू मंथ काउंट करेगा, बट इसमें ये यूज नहीं होगा ना सर, जो पैरेलल पीरियड आप यूज कर रहे हैं। अगर जी, -12 लिखेंगे तो 12 मंथ के अकॉर्डिंग काउंट करेगा, -1 करेंगे तो -1 ईयर के अकॉर्डिंग काउंट करेगा। लेट से एक डेट लेते हैं, ठीक है, अपने व्हाइट बोर्ड पे वापस आते हैं। ठीक है। तो मैंने एक डेट ले ली, लेट से 3 अक्टूबर ठीक है। 2016, ठीक है। अब 20। इसमें -12 मंथ किया या -1 ईयर किया तो क्या डिफरेंस आएगा। डिफरेंस तो कुछ नहीं आएगा सर, सेम रिटर्न जो डेट होगी एक साल पहले की वो रिटर्न करके देगी।
हेलो। नहीं कहता डिफरेंस अ, तो कुछ नहीं आना चाहिए आएगा। क्योंकि डिफरेंस क्या आएगा? आएगा। नहीं, हाँ, डिफरेंस ये आएगा कि जब मैं 12 मंथ की बात कर रहा हूँ, तो मंथ्स को नोटिस कर रहा है, सिर्फ इस वाले मंथ को नोटिस कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू इज कि ये ना मेरे को 1 अक्टूबर 2016 रिटर्न करेगा। सॉरी, 2015, 12 मंथ है ना। 2015 हाँ, जी सर। 2015 रिटर्न करेगा, कि ये मंथ वाइज देखेगा, हम्म। ठीक है। अगर मैं -1 ईयर की बात कर रहा हूं, तो ये सिर्फ ईयर्स को नोटिस करेगा, ठीक है। तो ये मेरे को 1 जनवरी 2015 रिटर्न करेगा। ओके। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। कि जब मैं ईयर्स की बात कर रहा हूं, तो वो आगे की डेट्स नहीं देखेगा। ईयर 1 जनवरी को शुरू होता है, वो सिर्फ एक इसमें 2016 में से एक ईयर उसने माइनस किया और 1 जनवरी 2015 रिटर्न कर दिया। और जब मैंने 12 मंथ्स की बात करी, तो उसने डेट को नहीं देखा, सिर्फ मंथ और ईयर को देखा, और 12 महीने माइनस कर दिए, ओके 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 सर। ठीक है ना। सर। तो जब मैं -1 मंथ कर रहा हूँ और मान लो 3 अक्टूबर की डेट है, तो वो मेरे को 3 सितंबर नहीं देगा, बल्कि 1 सितंबर देगा। इफ अगर हमें 3 सितंबर ही लाना है तो 3 सितंबर ही लाना है, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल पे जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसमें, क्योंकि जो ये है ना, मेरे पास पहला पीरियड, इसके अंदर डेज नहीं दे सकता मैं, सिर्फ मंथ, क्वार्टर और ईयर अवेलेबल होता है मेरे पास। देखो, मंथ, क्वार्टर एंड ईयर, ओके। ठीक है। तो हमारा काम इसलिए चल जाता है क्योंकि 1-2 दिन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है हमें, जी सर। है ना। जी क्लियर? यस सर क्लियर है। ठीक है। तो मैंने सेल्स प्रीवियस मंथ निकाल लिया, अब मैं मंथ और मंथ क्लोज निकाल लूंगा। तो ठीक है, इसको निकालने के लिए अगेन सिंपली मेरे को डिवाइड करना है, और मेरे को ऊपर देना है टोटल सेल्स माइनस सेल्स प्रीवियस मंथ, और नीचे सेल्स प्रीवियस मंथ, ठीक है। ठीक है। ठीक है सेल्स सर। प्रीवियस मंथ, हाँ, वही कॉमा 0 और इनटू 100, परसेंटेज है ना, इसलिए, ठीक है। ये वाले समझ आए? सर क्लियर है तो। अब आपको रोलिंग सेल्स का मतलब पता है? मतलब कुछ भी चीज अगर मैं रोलिंग में निकाल रहा हूँ, तो रोलिंग का मतलब क्या होता है? नहीं सर। रोलिंग बता देते हैं आपको एक बार। जैसे रोलिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं मान लो 3 मंथ की रोलिंग सेल्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लेता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5, ये मंथ है मेरे पास, ठीक है। 3 मंथ की रोलिंग स्केल, सबसे पहले तो 1 और 2 के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि एटलीस्ट उसे 3 महीने चाहिए। ठीक है। तो थर्ड पे आएगा इन तीनों का सम, फोर्थ के लिए आएगा इन तीनों का सम, फिफ्थ के लिए आएगा इन तीनों का सम। ओके। बेसिकली लास्ट 3 महीनों की टोटल सेल्स कितनी चल रही है, वो बताता है ये, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। जब यहाँ पे ना एक चीज में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे हम अब अभी आगे ना मूविंग एवरेज भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे मूविंग एवरेज का, ठीक है। दोनों का बेसिकली मतलब सेम होता है, ठीक है। रोलिंग का मतलब हो जाता है इनहेरेंटली सम कर रहा हूं मैं, यहाँ पे भी रोलिंग है, वहां पे मतलब सम ही हो रहा है, ठीक है। और जब मैं मूविंग वर्ड यूज कर रहा हूं, तो फिर बोलता हूँ कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मूविंग के आगे भी सम लगाऊंगा तो बेसिकली रोलिंग ही हो जाएगा वो, ठीक है। बट मैं मूविंग एवरेज, मूविंग काउंट, ये सब भी निकाल सकता हूँ। ओके ओके कंसेप्ट समझ आया? सर। ओके, अब इस पे चलते हैं। हमारा जो नया मेजर है दैट इज 12 मंथ की हम रोलिंग सेल्स निकालेंगे, ठीक है।
इसको निकालने के लिए हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे। अरे सॉरी, ठीक है, इसको निकालने के लिए हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे और हमें कैलकुलेट क्या एक्सप्रेशन में चाहिए, हमें टोटल सेल्स। तो हमारे पास टोटल सेल्स लिख लेते हैं, ये रहा हमारा टोटल सेल्स। ठीक है, और इस पे जो हम फिल्टर लगाएंगे वो लगाएंगे कि भाई डेट्स इन पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो डेट्स इन पीरियड, ठीक है, कि भाई हम ऐसे डेट्स देते हैं, स्टार्ट डेट देते हैं और नंबर ऑफ इंटरवल देते हैं। तो ये उस पैरामीटर्स के हिसाब से डेट्स देता है मेरे को प्रॉपर। ठीक है, तो मैं इसको डेट टेबल में से डेट दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को सिर्फ स्टार्ट डेट देनी है। ठीक है, स्टार्ट डेट के लिए व्हाट आई विल डू इज मैं मैक्स का यूज करता हूँ। ठीक है, मैक्स ऑफ डेट टेबल में से डेट। ये समझ आया स्टार्ट डेट मैंने मैक्स क्यों दिया डेट टेबल में से? स्टार्ट डेट में से यहाँ पे देखो डेट्स इन पीरियड का जो फॉर्मूला है वो ना डेट्स मांग रहा है, तो मैंने डेट्स दे दी। अभी स्टार्ट डेट मांग रहा है, किस दिन में स्टार्ट करना है, मतलब किस दिन से मेरे को स्टार्ट करना है, तो मैंने मैक्स ऑफ डेट टेबल डेट क्यों दिया, ये बताओ सर। क्योंकि जो भी टेबल के अंदर मैक्सिमम डेट होगी उससे रिटर्न करेगा, हाँ जी। अपने डेटा को कैलकुलेट करेगा। मैक्सिमम डेट तो सबसे लेटेस्ट वाली होगी और मेरे को निकालना 12 मंथ का रोलिंग सेल से, और मैं 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैक्स डेट कैसे मैनेजेबल है, कैसे वर्क कर रहा है? नहीं सर, आप बताइए। मैं बता देता हूँ। देखो कंसेप्ट क्या होता है कि भाई जब भी मैं पावर बीआई के अंदर प्लॉटिंग कर रहा हूँ ना, तो मान लो ये मेरे पास डेट्स है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पावर बीआई के अंदर जब भी मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ ना, वो प्लॉटिंग पॉइंट वाइज करता है। ठीक है, जब वो इस पॉइंट पे है, जब वो इस वाले पॉइंट पे है, तो उसके पास ना सिर्फ और सिर्फ इतना डेटा है, आगे का डेटा है ही नहीं उसके पास। तो इस पॉइंट के लिए मैक्सिमम डेट 1 ही होगी। जब वो इस पॉइंट पे आया तो उसके पास सिर्फ इतना डेटा आया, इस पॉइंट पे मैक्सिमम डेट 2 होगी। तो जिस भी डेट के लिए हम प्लॉटिंग करने वाले हैं और मैं मैक्सिमम डेट निकाल लूं, तो भाई लेटेस्ट डेट आ जाएगी सिर्फ उस पॉइंट की, मतलब वो पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी ना मेरे को। नहीं समझ आया? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा बताते हैं, एक किसी अलग कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ना डेट्स लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, 1 तारीख को मैंने $10 की सेल करी थी, 2 तारीख को मैंने लेट्स से 20 की कर दी, इस दिन $5 की सेल हुई, इस दिन दोबारा 10 की हुई। ठीक है, सिंपल सा डेटा लिया। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, तो प्लॉटिंग इसकी कुछ ऐसी होगी, सो 1 2 3 4 एंड 5 10 15 20। ठीक है, तो 1 तारीख को मैंने $10 की सेल करी, तो यहाँ पे आ गया, सॉरी $10 की सेल करी तो यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा थोड़ा। हाँ ठीक है। मैंने 2 तारीख को 20 की करी तो टॉप पे पहुंच गया, 3 को 5 की करी तो यहाँ पे आया, और 4 को 10 की करी तो अगेन यहाँ पे आया। इस तरीके से प्लॉटिंग करता हूं मैं। जी सर। राइट, अब जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने भी जब प्लॉटिंग करी तो मैंने तो सिर्फ वही डेट देखी जिस दिन मेरे को प्लॉट करना था, है ना। बट मैंने ऐसा तो नहीं किया ना कि भाई इसी वाले पे मैंने पहले 10 प्लॉट कर दिया, फिर 20 प्लॉट कर दिया, फिर 5 प्लॉट कर दिया, फिर 10 प्लॉट कर दिया, ऐसा तो नहीं किया, मैं आगे मूव करता गया। जी जी। राइट, तो मतलब जब मैं इस पॉइंट की प्लॉट कर रहा था तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे था। ठीक है। जब मैं अगला पॉइंट प्लॉट कर रहा था तो मेरे पास इन दोनों का डेटा था, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है। जी सर, समझ आया? तो जैसे जैसे मैं प्लॉट आगे जाता हूँ मेरे पास डेटा बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। ठीक है ठीक है। ठीक है ना। तो अब अगर मैं मैक्सिमम डेट निकालू किसी भी पॉइंट के लिए, तो वो उसी पॉइंट की डेट आएगी जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ। जी जी। तो स्टार्ट डेट मेरे को वही चाहिए। आया समझ? जी सर, क्लियर है। ठीक है,
तो ये मेरा 12 मंथ का रोलिंग सेल निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसको मैं कैलकुलेट को एक बार और बंद कर दें। डेट्स इन पीरियड नहीं, अच्छा हमने मैक्सी बंद नहीं किया, सॉरी ये डेट्स इन पीरियड वाला बंद नहीं किया। अब हमें नंबर ऑफ इंटरवल देने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक्चुअली जब -12 मंथ लिखता हूं तो ये प्रॉपर मेरे को डेट वाइज देता है। मैं 3 अक्टूबर 2016 की बात कर रहा हूँ और -12 मंथ लिखा है, तो मेरे को 3 अक्टूबर 2015 ही देगा। 15, ठीक है। हाँ, ये मेरे को एग्जैक्ट देगा। इसको नहीं फर्क पड़ता कि भाई मैं सिर्फ ईयर की बात कर रहा हूँ या सिर्फ मंथ की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर डेट वाइज चलता है। डेट्स इन पीरियड का पीरियड के फॉर्मूला। अंदर, डेट्स हाँ इन पीरियड के अंदर। हाँ, बट इसको मैं वहां पे इसलिए यूज नहीं कर सकता था क्योंकि डेट्स इन पीरियड मेरे को पूरी डेट्स की एक लिस्ट रिटर्न करता है। जी जी तो वहां पे तो मेरे को जस्ट डेट चाहिए थी, है ना। जी सर। बट इसलिए मैं वहां पे इसे यूज नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है। तो रन कर देंगे, मेरे पास 12 मंथ की रोलिंग सेल्स आ गई, ठीक है। यस सर। अब हम निकालेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो 3 मंथ की मूविंग एवरेज निकालेंगे। आई विल क्रिएट अ न्यू मेजर, ठीक है। आई विल डू 3 मंथ, सॉरी 3 मंथ मूविंग एवरेज, ठीक है। ऐसे मैंने नाम लिख दिया, वैसे 3 मंथ मूविंग एवरेज लिखना बहुत लंबा हो जाता, तो इस वजह से मैंने ऐसे ओके लिख दिया, ठीक है। ओके ओके ओके। अब मेरे को बार बार एवरेज कैलकुलेट करनी है, राइट। जी सर, जी जी मेरे को बार बार एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो जी सर। बार कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, आइटरेटर। जब मेरे को मैंने जब यहाँ पे नीचे कस्टमाइजर्स के अंदर भी प्रोडक्ट वाइज एवरेज कैलकुलेट करी थी, तो मैंने आइटरेटर्स का यूज किया था, जी सर। है ना। आइटरेटर्स मेरे सर वही, एवरेज एक्स, सब हाँ मैक्स, जी जी जी। तो वही चाहिएगा मेरे को, तो मैं एवरेज एक्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। अब एवरेज एक्स में पहले मेरे को टेबल देना है। अब टेबल मेरे पास है तो है नहीं पहले से, 3 मंथ्स की डेट्स का सिर्फ, राइट। और अगर चलो मेरे पास होता भी तो भाई हर डेट के लिए 3 मंथ्स की डेट का टेबल थोड़ी ना बनाता मैं। तो मैं यहाँ जी पे जी टेबल कैलकुलेट करने के लिए भी एक्सप्रेशन दे दूंगा, अगेन डेट्स इन पीरियड का। ठीक है। नहीं, वो मेरे को पूरा टेबल ही बना के देता है, पूरी डेट्स की लिस्ट देता है। तो मैं डेट टेबल में से डेट दे दूंगा इसे, डेट ले ली। और स्टार्ट डेट वही डेट मैक्स हो जाएगी, है। डेट टेबल में से डेट का मैक्स, ठीक है। ठीक है। इंटरवल मेरे पास, अब मेरे को 3 मंथ का करना है तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और ये -3 -3 क्या है, मंथ मंथ्स है, है। ठीक है। है। और मेरे को एवरेज करना है सेल्स का, सो आई विल गिव टोटल सेल्स, ठीक है। सर डेट इन पीरियड के अंदर केवल हम 3 पास कर रहे हैं, 4 पास कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल पास करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं। अरे वो मैं ये कह रहा था सर, डेट इन पीरियड के अंदर हमने 4 वेरिएबल पास कर रखे हैं ना, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, जैसे डेट टेबल हो गया, मैक्स डेट टेबल हो गया, हाँ 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 देन हाँ जी, -3, देन मंथ। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, 4 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ओके। मेरा 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब जो मेरे को लास्ट मेरा एक कैलकुलेशन करनी है, वो है मेरे पास मेरी कम्युलेटेड सेल्स की, ठीक है। कम्युलेटेड सेल्स पता है आपको, नहीं सर। कम्युलेटेड सेल्स मैं बता देता हूँ। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यही वाला एग्जांपल अगर मैं वापस लेता हूँ, तो नॉर्मल सेल्स आर 10, 20, 5 और 10, राइट। जब मैं कम्युलेटेड सेल्स की बात करूंगा तो यहाँ पे 10 ही रहेगी, यहाँ पे 30 हो जाएगी, यहाँ पे 35 हो जाएगी, और यहाँ पे अच्छा अच्छा 45 हो ठीक है ठीक है जाएगी। ठीक है। ओके ओके, मतलब मतलब ऐड होती रहती है। लास्ट ऐड होती जाती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, इसको हम कम्युलेटेड सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ भी मतलब कम्युलेटेड का मतलब ये होता है, ठीक है। सो अब मैं ये कैलकुलेट करूंगा, so we'll go with
हाँ, मैं स्पेलिंग देख के मेरे को लग रहा है मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा था। ठीक है, कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज किया, इसके अंदर भाई टोटल सेल्स दूंगा क्योंकि टोटल सेल्स चाहिए मेरे को। ठीक है, और जो टोटल सेल्स है उस पे जो फिल्टर लगाएंगे, हम फिल्टर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को सबसे पहले टेबल देना है। ठीक है, तो कोई टेबल में मैं ऑल लगा के डेट टेबल ले सकता हूँ। क्या ठीक है, मैंने ऑल लगा के डेट टेबल ले लिया, पूरा का पूरा डेट टेबल ले लिया। अब इसके अंदर जो फिल्टर होगा, ठीक है, फिल्टर क्या होगा, जो कंडीशन होगी बेसिकली मेरे पास वो होगी कि भाई जो डेट टेबल के अंदर डेट है वो या तो छोटी हो या इक्वल टू हो मैक्स से। मैक्स डेट? हाँ, मैक्स डेट से छोटी हो या इक्वल टू हो तो उसका टोटल निकाल दो। समझ आया ये वाला कंसेप्ट क्या किया है मैंने यहाँ पे? यस 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 यस। ओके, ठीक है, ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कॉम्युलेटिव सेल्स का। ओके, एंटर किया, ये मेरा क्रिएट हो गया। कोई डाउट्स? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे मेरा जो डेक्स वाला पार्ट होता है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इनमें से पहली बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो मेजर्स हमने बनाए हैं वो सारे सारे क्या हम उसका 10% यूज करेंगे मुश्किल से। ठीक है, तो पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज कि जितने भी हमने मेजर्स बनाए हैं मैंने हर एक के लिए एक नया मेथड यूज करने का ट्राई किया है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि एक्चुअली ना आप सेम एक दो मेथड से भी सारे ये मेजर्स कैलकुलेट कर सकते थे एक्चुअली, राइट? तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इसलिए यूज करने का ट्राई किया है क्योंकि भाई मेरे को लाइक बताना है आपको कि भाई ये मेथड भी अवेलेबल है, ये चीज भी अवेलेबल है, ये जी चीज भी अवेलेबल है। जी 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 सर, एक काम को करने के आपने 2 से 3 तरीके बताए। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही ही तरीके अवेलेबल है, इसके अलावा और भी तरीके अवेलेबल है, बट सारे तो बताना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सर। हाँ जी, तो आपका मैक्सिमम काम इससे हो जाएगा, बाकी जैसे जैसे आप पावर बीआई यूज करोगे आपको अपने आप के तरीके आप खुद भी फाइंड करते रहोगे। जी जी जी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा डेक्स वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद आती है मेरे पास मेन विजुअलाइजेशन का पार्ट। ठीक है, आज काफी सिंपल विजुअलाइजेशन करते हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, कुछ चार्ट्स बना के देखेंगे, सिंपल सिंपल विजुअलाइजेशन करेंगे, एक्चुअल डैशबोर्ड्स कैसे बनते हैं उस पे नहीं जा रहे हैं हम भी अब। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले आपको चार्ट्स का एक्सेल के टाइम पे मैंने बताया था कौन सा चार्ट कब यूज होता है। आई थिंक बताया तो था, पर एक बार रिपीट कर देंगे सर? रिपीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ। देखो मेरे पास ना 4 ही मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, और चार्ट बेशक से मेरे पास बहुत सारे तरीके के हैं, बट आप देखोगे तो आपको ना इवेंचुअली 4 ही कैटेगरीज दिखेंगी। ठीक है, ठीक है एक ही कैटेगरी है, मल्टीपल अलग अलग टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो इन जो 4 मेरी मेन कैटेगरी हैं वो क्या होती हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड स्कैटर प्लॉट। कैटर प्लॉट, ठीक है। ठीक है, ये 4 मेरी मेन कैटेगरी होती है। ठीक है, लाइन चार्ट हम तब यूज करते हैं जब मेरे को कुछ भी ओवर टाइम दिखाना हो कि भाई ओवर टाइम कैसे चीज ग्रो कर रही है, कैसे चीज दिख पा रही है। ठीक है ठीक है, जिसको हम ट्रेंड लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास बार चार्ट। ओवर द टाइम यूज करने के लिए इसमें हम कौन कौन से कॉलम यूज करेंगे? तो डेट का कॉलम यूज करेंगे। डेट का हो सकता है, ईयर का हो सकता है, क्वार्टर का हो सकता है, हमने पूरा डेट टेबल बना रखा है ना उसके लिए। हाँ 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 कंप्लीट। हाँ मतलब मैं एक बात बोल, जैसे एक्सेस बाई एक्सेस है हमारी, तो किसी एक एक्सेस पे हमारी डेट तो होंगी होंगी, और यूज के लिए एक पे सेल्स आ जाएगी कंप्लीट टोटल। आ सकती है, प्रॉफिट आ सकता है, क्वांटिटी आ सकती है, काफी कुछ है, कस्टमर का काउंट आ सकता हाँ हाँ हाँ। है ना, काफी सारी चीजें आ सकती हैं। ओके ओके। ठीक है, तो जब भी मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ मतलब ओवर द टाइम कुछ भी प्लॉटिंग कर रहा हूँ तो लाइन चार्ट्स यूज करता हूँ। जब भी मैं कैटेगरीज को कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब मेरे को मान लो ये देखना है कि भाई मेरी जो टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी है वो फर्नीचर वाली कैटेगरी से किस तरीके से कंपेयर्ड है, कौन सी कैटेगरी ज्यादा सेल्स कर रही है मेरे लिए, तो मैं बार चार्ट्स का यूज करता हूँ उस केस में। बार चार्ट, ठीक है। हाँ, जब मेरे को समथिंग एज अ पार्ट ऑफ होल दिखाना है कि भाई मेरी टोटल सेल्स में से टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी कितना पार्ट है,
तो उस केस में मैं पाए या डोनट चार्ट यूज पाई करता हूँ। चार्ट, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। और लास्ट आता है मेरे पास जब मेरे को दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को कंपेयर करना हो, मतलब लेट्स से मेरे को अपने सेल्स वर्सेस प्रॉफिट देखना है कि भाई मैं जितनी सेल्स कर रहा हूँ क्या उतना प्रॉफिट भी बना पा रहा हूँ या फिर नहीं। जब मेरे को ऐसी कोई Scatter चीजें plot। देखनी होती है, हाँ, तब मैं स्कैटर प्लॉटिंग करता हूँ। ठीक है। बार बाकी मेरा मैप ट्री मैप वगैरह तो होते ही हैं, वो सारे लाइक इतने ज्यादा यूजफुल मेरे पास प्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक बार है। चार्ट कब यूज करते हैं फिर, बार चार्ट? बार कौन बार चार्ट ना, हाँ बार चार्ट यूज किया जाता है जब मेरे को ना कैटेगरीज को कंपेयर करना हो। मेरे को देखना है कि भाई मेरी जो टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी है वो फर्नीचर वाली कैटेगरी है, इन दोनों में से कौन सी ज्यादा सेल कर रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। ओके। ओके, तो सिंपल प्लॉटिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स ओवर टाइम कर लेते हैं और मैं आपको कुछ विजुलाइजेशन की बेसिक चीजें भी बता दूंगा इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉपर विजुलाइजेशन में डीप डाइव करने का तो इनफ टाइम नहीं है। जी जी। हाँ, तो देखो प्लॉटिंग करना इसमें काफी सिंपल होता है। लेट्स से पहले मैं ईयर वाइज करता हूँ। मैंने यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लिया हम्म, और मैंने यहाँ से टोटल सेल्स सेलेक्ट कर लूंगा कस्टम मेजर्स में से। ठीक है, मैंने ईयर ईयर सेलेक्ट कर लिया और टोटल सेल्स सेलेक्ट कर दी। ठीक है, मेरे पास इस तरीके का वही बेसिक से चार्ट है। इसमें कुछ भी नहीं पता लग रहा है मेरे को, जी जी। लाइक कुछ भी, मतलब बेस सम ऑफ ईयर्स टोटल सेल्स कुछ भी बना हुआ है फिलहाल। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो क्योंकि मैं ईयर सेलेक्ट किया हुआ है तो लाइन चार्ट बना मैं कन्वर्ट करूंगा इसे। मैंने इसे एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट। नहीं बट सर। मैं यहाँ पे विजुलाइजेशन के नीचे देखूं, यहाँ पे ना मेरे पास इस चार्ट के कंट्रोल्स आते हैं। हम्म, कौन सी वैल्यू कहाँ पे रहेगी कैसे रहेगी वो सब आता है। इसमें मैं दिक्कत क्या है कि जो ईयर है मेरा वो वाई एक्सिस पे है, बट वाई एक्सिस पे टोटल सेल्स होनी चाहिए सिर्फ। हम्म, तो मैं ईयर को एक्स एक्सिस पे डाल दूंगा, बस मैं यहाँ से उठाऊंगा इसे और एक्स एक्सिस पे डाल दूंगा। ठीक है, देखो बेटर तरीके से विजिबल है मेरी चीजें, यस सर। है ना। अब थोड़ा क्लियर है जी। हाँ, लेट्स से अब मेरे को क्या चाहिए कि मैं ना ईयर के साथ साथ क्वार्टर भी देख लूं कि भाई ऐसे 2014 लिखा है उसके ऊपर उसके चारों क्वार्टर आ जाए, 2015 के ऊपर उसके चारों क्वार्टर आ जाए, इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो मैं सिंपली क्वार्टर को भी टिक कर दूंगा। बट अभी क्वार्टर मेरा चला गया लेजेंड में, जी जी जी। है ना। मैं इसको यहाँ से पिक करके, इसमें ऊपर नहीं ले जा सकते, इसको क्रॉस ही करना पड़ेगा। क्वार्टर को मैं सीधा उठा के डाल देंगे। हाँ उठा के डालूंगा। उठा के डाल दिया मैंने वाई एक्सिस पर। एक ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। ठीक ये काउंट ऑफ क्वार्टर पे चला गया है। तो मैंने वाई एक्सिस पे डाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, पे आएगा। डालना तो एक्स पे डालना था। हाँ हाँ ठीक है, मैं एक्स पे डाला, उल्टा आ रहा है। अभी क्वार्टर यहाँ पे आ रहा है, ईयर ऊपर आ रहा है, राइट। मैं इसको एक बार हाँ, नीचे कर देता हूँ। हाँ, एक मिनट रुको, अब तो एक काफी मिनट टाइम रुको, हो एक मिनट गया। रुको, क्वार्टर को मैं उठा के नीचे डालना पड़ेगा ना। हाँ अभी सही आ रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, वो क्योंकि मेरे को उठा के डालना पड़ता है, वो हटा के ऐसे ऊपर नीचे करना इसमें हाँ, थोड़ा वो है, मेसी है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम दिख रही है भाई, रैंडमली पड़े हुए हैं सारे। हम्म, देख लो, कोई 16 का क्वार्टर सीरियल 3, नहीं 15 का क्वार्टर 3 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है कभी भी। तो इसको फिक्स सीरियल करते नहीं। हैं। हाँ, इसको फिक्स करने के लिए मैं इन 3 डॉट्स पे जाता हूँ अपने। ठीक है, यहाँ से सॉर्ट एक्सेस ईयर क्वार्टर सेलेक्ट किया। ठीक है, एक बेस सॉर्ट हो गया। ठीक है, बट अभी भी क्वार्टर उल्टे आ रहे हैं, 3 4 3 2 1 आ रहा है 1 2 3 4 की जगह, राइट। तो मैं अगेन सॉर्ट एक्सेस पे जाऊंगा और इसको सॉर्ट डिसेंडिंग या सॉर्ट असेंडिंग कर दूंगा। अब ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर, क्लियर। और देखो मेरे को अभी से यहाँ से इनसाइट्स मिलने शुरू हो गए। भाई मेरे को दिख रहा है कि हर साल खत्म होने के बाद क्वार्टर 4 के बाद एक बहुत शार्प डिप आता है मेरी सेल्स के अंदर, बढ़ता है, फिर सेल्स के अंदर डिप आया। यहाँ पे चलो एक डिप आया, मतलब वो इतना शार्प नहीं था, देखो इनके कंपैरेटिवली इतना शार्प डिप नहीं है ये, बट अगेन बढ़ा और क्वार्टर में फिर से डिप आया, है ना। मेरे को ऑलरेडी यहाँ से इनसाइट्स मिलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक चार्ट प्लॉट किया, एक बेसिक लाइन चार्ट प्लॉट किया। ठीक है, अब लेट्स से मेरे को ना प्रॉफिट भी देखना है कि भाई सेल्स के साथ साथ सेल्स तो इस तरीके से मूव कर रही है, पर प्रॉफिट कैसे मूव कर रहा है। तो मैं अगेन टोटल प्रॉफिट लेके वाई एक्सिस पे डाल दूंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है
प्रॉब्लम ये है कि भाई सेल्स की वैल्यू इनहेरिटली ज्यादा बड़ी होंगी प्रॉफिट की कंपैरेटिवली। जी जी। मैं किसी भी पॉइंट पे देखूं तो भाई इस वाले पॉइंट पे देखो, सेल्स आर 88,000 बट प्रॉफिट इज 10,000। तो 10,000 ओनली। कंपेयर ही नहीं कर पा रहा मैं। हाँ, कंपेयर ही नहीं कर पा रहा मैं कि भाई मेरा प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। तो इसके लिए वी मूव ऑन टू स्टैक्ड एरिया चार्ट। स्टैक्ड एरिया चार्ट में क्या होता है कि भाई एरिया फिल हो सेल्स, जाता है वो, सॉरी, क्या फिल हो जाता है ना सर? नहीं इस फिल हिसाब तो इसमें भी हो जाएगा, फिल तो ये एरिया चार्ट में भी फिल हो जाएगा, देखो। से। अच्छा अच्छा। हाँ, स्टैक्ड एरिया चार्ट में डिफरेंस क्या है कि स्टैक्ड एरिया चार्ट क्या करता है, जो ये वाला पार्ट है ना, प्रॉफिट वाला पार्ट, इसको उठा के इसके ऊपर डाल देगा वो। ये लाइंस है ना इसकी, हाँ यहाँ पे चलेगा। तो अगर मैं स्टैक्ड एरिया चार्ट दिखाऊं तो ये देखो, दिख रहा है ठीक है ठीक है ठीक है। है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एकदम से बढ़ा था, मेरे को यहाँ पे एक माउंटेन दिख रहा है, हिल दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे फिर प्रॉफिट बहुत नॉर्मल ज्यादा हो ही गया। डिक्लाइन हो गया था। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा ही, देखो यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। बाकी तो मतलब सेल्स की जैसा ही चल रहा है मेरा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। ठीक है। क्लियर है। यस सर क्लियर। ठीक है, तो ये था मेरा एक बेसिक प्लॉटिंग, ठीक है। इसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स से एक मैप बना लेते हैं, मैंने मैप डाला, ठीक है। अब मैप के अंदर, सॉरी, इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार, मैंने उसी को मैप में चेंज कर दिया। हाँ, मैं एक बार मैप डाल लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैप डाला। अब इसके अंदर लेट्स से मेरे को अपनी सिटीज दिखानी है, तो मैं सिंपली अपने कस्टमर्स का, ये रहा, कस्टमर्स में से सिटी डाल दूंगा लोकेशन में। तो देखो मेरी सिटीज मार्क हो गई सारी, मेरे कस्टमर किस किस सिटी से हैं वो सब मार्क हो गया, ठीक है। ठीक है सर। ये ज्यादा छोटा कर दिया, गिव मी अ सेकंड। हाँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो बबल साइज मेरा है, मतलब ये जो डॉट का साइज है, ये काफी ज्यादा छोटा है मेरे लिए। जी सर। मतलब छोटा नहीं, सॉरी, कंसिस्टेंट है। मेरे को बस एक डॉट की तरह मार्किंग है ये, मेरे को एक्चुअली कुछ दिखा नहीं रहा, ये एक्चुअली कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं सिटी वाइज सेल्स रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ कि भाई जितना बड़ा एक सिटी का बबल साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी सेल्स होंगी। तो मैं सिंपली जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स आ गया मेरा, ये रहा, इसको उठा के लेजेंड में डाल दूंगा। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा, सॉरी, इसके अंदर मेरे को प्रॉपर वही डालना पड़ेगा, सेल्स का नॉर्मल वाला, क्योंकि वो मैप के अंदर वो नहीं लेता है। सॉरी, लेजेंड में डाला मैंने, इसमें एक, हाँ, देखो लेजेंड में डाल तो उसने अलग अलग कलर कर दिया बेसिकली, बट मेरे को अलग अलग कलर नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअली बबल साइज चाहिए था, तो बबल साइज नीचे है, तो सेल्स का मैं उठा के बबल साइज में डाल दूंगा, ठीक है। मेरा बबल का साइज चेंज हो गया, ये जहाँ से मेरी सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है वहाँ पे साइज बढ़ गया है, जहाँ पे, ज्यादा हो गया, कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है चीजें, यस सर क्लियर। कोई डाउट वगैरह तो नहीं अभी तक। नहीं सर अभी तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। कल से ओके प्रॉपर डैशबोर्ड बनाना शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक से। ओके ओके। हमारा मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे वाली क्लास में पावर बीआई भी खत्म हो जाना चाहिए, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर हम पाइथन स्टार्ट कर देंगे, तो ट्यूसडे एट मैक्स वेडनेसडे लग जाएगा हमें पावर बीआई खत्म करने में, तो हम या तो वेडनेसडे या थर्सडे से पाइथन भी स्टार्ट कर देंगे। सर कल आप अवेलेबल रहेंगे ऑफिस पर? कल हाँ मैं अवेलेबल रहूंगा ऑफिस पे, क्लास के लिए पूछ रहे हो? हाँ क्लास के लिए नहीं, बस वैसे विजिट करने आना था मेरे तो को, तो इफ अगर पॉसिबल हो तो क्लास अरेंज हो जाए तो ठीक है, क्लास वरना अरेंज कोई बात करने नहीं। का टाइम, गिव मी अ सेकेंड। नहीं, कल क्लास अरेंज नहीं हो पाएगी एक्चुअली, मेरे पास टोटल बैचेस हैं। हाँ, तो आप वैसे विजिट करना आ जाना, कोई इशू नहीं है।
ठीक है। एक क्लास अरेंज करना टाइम पे कल भी थोड़ा रहेंगे मुश्किल हो सर? जाएगा। किस टाइम पे मैं भी बता दूं रहेंगे? उसमें एक्चुअली सुबह से शाम तक बैचेज हैं। फ्री नहीं रहोगे बिल्कुल भी बीच में? वही मेरा ब्रेक वाला जो टाइम होगा वही होगा। ब्रेक वाला टाइम मेरा 2 to अच्छा, 3 होता है। 2 to 3। हाँ जी। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे उसके बीच में आने की। हाँ ओके। चलिए। ओके। ओके थैंक यू। मिलते हैं फिर कल।